ओम श्री शक्ति नमः। 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 अष्टम विश्व अध्यायम व्याजी द्वारा जन्मेजय की भगवती की महिमा सुनाना तथा कृष्ण अवतार की कथा का उपक्रम। व्यास जी बोले, हे भारत सुनिए, अब मैं आपको पृथ्वी का भार उतारने और कुरुक्षेत्र तथा प्रभास क्षेत्र में योग माया के द्वारा सेना का संहार का वर्णन बताऊंगा। भृगु के साप के प्रताप माया की शक्ति से ही अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का आविर्भाव हुआ। यदुवंश में हुआ था। मेरा यह मानना है कि पृथ्वी का भार उठाना तो निमित्त मात्र था। वस्तुतः योग माया ने इस योग का विधान कर दिया था कि धरातल पर भगवान विष्णु का अवतार हो। हे राजन, इसमें आश्चर्य कैसा? वे भगवती योग माया जब ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को भी नियंत्रण नसाती रहती हैं, तब त्रिगुणात्मक सामान्य जन की क्या बात। उन भगवती ने अपनी रहस्यमय लीला से भगवान विष्णु को ही सम्यक रूप से मल मूत्र तथा स्नायु से भरे गर्भवास से होने वाला दुख भोगने को विवश कर दिया था। पूर्व काल में रामा अवतार के समय में उन्हें योग माया ने जिस प्रकार देवताओं को वानर बना दिया था और राम रूप में अवतीर्ण हुए भगवान विष्णु को दुख पास से व्यतीत कर दिया था, वह तो आपको विदित ही है। हे महाराज, अहंता और ममता के इस सुदृढ़ बंधन से सभी लोग आबद्ध हैं। अनासक्त तथा मोक्ष की इच्छा रखने वाले योगी जन और भोग की कामना करने वाले लोग भी उन्हीं कल्याणकारिणी भगवती जगदम्बा की उपासना करते हैं। जिन योग माया की भक्ति के वांश को प्राप्त करके प्राणी मुक्त हो जाता है, उनकी उपासना कौन व्यक्ति नहीं करेगा। हे भुवनेश्वरी, ऐसा उच्चारण करने वाले को वे भगवती तीनों लोक प्रदान कर देती हैं। और मेरी रक्षा कीजिए। इस वाक्य के कहने पर उसे पहले ही त्रिलोक देने के कारण अब कुछ भी न दे पाने से वे उस भक्त की ऋणी हो जाती हैं। हे राजन, आप उन भगवती के विद्या तथा अविद्या ये दो रूप जानिए। विद्या से प्राणी मुक्त होता है और अविद्या से बंधन में पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये सब उनके अधीन रहते हैं। भगवान के सभी अवतार रस्सी से बंधे हुए के समान भगवती से ही नियंत्रित रहते हैं। भगवान विष्णु कभी बैकुंठ में और कभी क्षीर सागर में आनंद लेते हैं, कभी अत्यधिक बलशाली दानवों के साथ युद्ध करते हैं, कभी बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, कभी तीर्थ में कठोर तपस्या करते हैं और हे सूर्यवत कभी योग निंदा के वशीभूत होकर शैया पर सोते हैं। वे भगवान मधुसूदन कभी स्वतंत्र नहीं रहते। ऐसी ब्रह्मा रुद्र इंद्र वरुण यम कुबेर अग्नि सूर्य अन्य श्रेष्ठ देवता गण सनकादि मुनि और विशेष आदि महर्षि ये सब के सब बाजीगर के अधीन कठपुतली की पाठशाला भगवती के वश में रहते हैं। जिस प्रकार नटे हुए बैल अपने स्वामी के अधीन रहकर विचरण करते हैं, उसी प्रकार सभी देवता काल पास में साबत रहते हैं। हे राजन, हर्ष शोक निंदा तंद्रा आलस्य आदि भावी सभी देहधारियों के शरीर में सदा विद्यमान रहते हैं। ग्रंथकारों ने देवताओं को अमर मृत्यु रहित तथा निर्जर बुढ़ापा रहित कहा है, किंतु वे निश्चय ही केवल नाम से अमर है, अर्थ से कभी भी वैसे नहीं है। जिनमें सदा उत्पत्ति स्थिति और विनाश नामक अवस्थाएं रहती हैं, वे अमर और निर्जर कैसे कहे जा सकते हैं। वे देवता विभुत विशेष बुद्धि वाले होते हुए भी दुखों से पीड़ित क्यों होते हैं? जब वे भी सामान्य लोगों की भांति पैशन तथा कीड़ा में आसक्त रहते हैं, तब उन्हें देव क्यों कहा जाए? इसमें कोई संदेह नहीं कि सामान्य जीवों की भांति इनकी भी शरीर में उत्पत्ति होती है और शरीर में नाश होता है। ऐसी स्थिति में इनकी उपमा जल में उत्पन्न होने वाले कीटों और मच्छरों से क्यों न दी जाए? और सब आयु के समाप्त होने पर वे भी मर जाते हैं, तब उन्हें अमर न कहकर मर क्यों न जाए? कुछ मनुष्य 1 वर्ष की आयु वाले और कुछ 100 वर्ष की आयु वाले होते हैं। उनसे अधिक आयु वाले देवता होते हैं और उनसे भी अधिक आयु वाले ब्रह्मा कहे गए हैं। ब्रह्मा से अधिक आयु वाले शिव हैं और उनसे भी अधिक आयु वाले विष्णु हैं। अंत में वे भी नष्ट होते हैं और इसके बाद वे फिर से क्रमश उत्पन्न होते हैं और उत्तरोत्तर बढ़ते हैं। हे राजन, निश्चित रूप से सभी देहधारियों की मृत्यु
होती हैं और मरे हुए प्राणी का जन्म होता है। इस प्रकार पहिए की भांति सभी प्राणियों का जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहता है, इसमें संदेह नहीं है। मोह के जाल में फंसा हुआ प्राणी कभी मुक्त नहीं होता, क्योंकि माया के रहते मोह का बंधन नष्ट नहीं होता। हे राजन, सृष्टि के समय ब्रह्मा आदि सभी देवताओं की उत्पत्ति होती है और कल्प के अंत में कर्मसून का भी नाश हो जाता है। हे नर, जिसके नाश में जो निमित्त बन चुका है, उसी के द्वारा उसकी मृत्यु होती है। विधाता ने जो रस दिया वह अवश्य होता है, इसके विपरीत कुछ नहीं होता। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख अथवा सुख जो सुनिश्चित है वह उसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। इसके विपरीत दूसरा सिद्धांत है ही नहीं। प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले सूर्य तथा चंद्रदेव सबको सुख प्रदान करते हैं, किंतु उनके शत्रु राहु के द्वारा उन्हें होने वाली पीड़ा दूर नहीं होती। सूर्यपुत्र, शनैश्वर, मंत्र और चंद्रमा क्षय रोगी तथा कलंकी कहे जाते हैं। हे राजन, देखिए, बड़े बड़े देवताओं के भी विषय में विधि का विधान अटल है। ब्रह्मा जी वेद कर्ता, जगत की सृष्टि करने वाले तथा सबको बुद्धि देने वाले हैं, किंतु वे भी सरस्वती को देखकर विकल हो गए। जब शिव जी की भार्या सती अपने शरीर को दग्ध करके मर गए, तब लोगों का दुख दूर करने वाले होते हुए भी वे शिव जी शोक संतप्त तथा पीड़ित हो गए। उस समय कांवा अग्नि से चलते हुए देव वाले शिव जी यमुना नदी में कूद पड़े। तब हे राजन, उनके टाप के कारण यमुना जी का जल श्याम वन का हो गया। भृगु के वन में जाकर जब वे शिवजी दिगंबर होकर विहार करने लगे, तब भृगु मुनि ने अति आतुर शिवजी को यह शाप दे दिया, हे नीलज, आपका लिंग अभी कट कर गिर जाए। तब शांति के लिए शिवजी ने दानवों के द्वारा निर्मित बावली का अमृत पिया। बैल बनकर इंद्र को भी धरातल पर सूर्यवंशी राजा ककुस्थ का वाहन बनना पड़ा। समस्त लोगों के आदि पुरुष और महान विवेकशील भगवान विष्णु की सर्वज्ञता तथा प्रभु शक्ति उस समय वहाँ कहाँ चली गई थी, जब रामावतार में वे श्रवण मृग संबंधी उस विशेष दृश्य को बिल्कुल नहीं जान सके। हे राजन, माया का बल तो देखिए कि भगवान श्री राम भी काम से व्याकुल हुए। उन श्री राम ने सीता के वियोग से संतप्त तथा व्याकुल होकर बहुत विलाप किया था। वे बेल होकर जोर जोर से रोते हुए वृक्षों से पूछते फिरते थे कि सीता कहाँ चली गई, उसे कोई हिंसक जंतु खा गया या किसी ने हर लिया। हे लक्ष्मण, मैं तो अपनी भार्या के वियोग से दुखित होकर मर जाऊंगा, और हे अनुज, मेरे दुख से आप भी इस वन में मर जाओगे। इस प्रकार हम दोनों की मृत्यु जान करके मेरी माता कौशल्या मर जाएगी। शत्रुघ्न भी इस मान दुख से पीड़ित होकर कैसे जीवित रह पाएगा। तब पुत्र मरण से व्यतीत होकर माता सुमित्रा भी अपने प्राण त्याग देगी, किंतु अपने पुत्र भरत के साथ कैकेयी की कामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। हाँ सीते, मुझे पीड़ित छोड़कर आप कहाँ चली गई? हे मृग लोचने, आओ। हे कृष्णोदरी, मुझे जीवन प्रदान करो। हे जनक नंदिनी, मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? मेरा जीवन तो आपके अधीन है। अपने प्रिय मुझे दुखी को सांत्वना प्रदान करो। इस प्रकार विलाप करते हुए तथा वन भटकते हुए वे अमित तेजस्वी राम जनक पुत्र सीता को नहीं खोज पाए। तत्पश्चात समस्त लोगों को शरण देने वाले वे कमल नयन श्री राम माया से मोहित होकर वानरों की शरण में गए। उन वानरों को सहायक बनाकर उन्होंने समुद्र पर सेतु बांधा और पराक्रमी रावण, कुंभकर्ण तथा महोदर का संहार किया। तदनंतर दुष्टात्मा रावण के द्वारा सीता को हरी गई समझ कर स्वर्गीय होते हुए भी श्री राम ने उन्हें लाकर उनकी अग्नि परीक्षा कराई। हे महाराज, योग माया की महिमा बहुत बड़ी है। उन योग माया के विषय में क्या कहूँ, जिनके द्वारा नशाया हुआ यह संपूर्ण विश्व निरंतर चक्कर काट रहा है। इस प्रकार सांप के वशीभूत होकर भगवान विष्णु इस लोक में धारण किए गए अनेक अवतारों में दैव के अधीन होकर नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। अब मैं आपसे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मनुष्य लोक में भगवान श्री कृष्ण के अवतार तथा उनकी लीलाओं का वर्णन करूँगा। प्राचीन समय की बात है, यमुना के मनोहर तट पर मधुवन नामक एक वन था। वहाँ लवणासुर नाम वाला एक बलवान दानव रहता था, जो मधु का पुत्र था। वर प्राप्ति के कारण अभिमान में सूर व पापी दैत्य ब्राह्मणों को दुख देता। हे महाभाग लक्ष्मण, उनके छोटे भाई शत्रुघ्न ने संग्राम में उसका वध कर दिया। उस मंदोदमद को मारकर उन्होंने मथुरा नामक परम सुंदरी नगरी बसाई। कमल के समान नेत्रों वाले अपने 2 पुत्रों को राज्य कार्य में नियुक्त करके वे बुद्धिमान शत्रुघ्न समय आ जाने पर स्वर्ग चले गए। सूर्य वंश के नष्ट हो जाने पर उससे मुक्तिदायिनी मथुरा को यादवों ने अधिकार में कर लिया। हे राजन, पूर्व काल में राजा ययाति सूरसेन नामक एक पराक्रमी
पुत्र था जो वहाँ का राजा हुआ। हे राजन, उसने मथुरा और सूचना दोनों राज्यों के विषयों का भोग किया। वहाँ पर वरुण देव के शापवश महर्षि कश्यप के अंश रूप से परम यशस्वी वसुदेव जी के देव सुरसेन के पुत्र होकर उत्पन्न हुए। पिता के मर जाने पर वे वसुदेव जी वैश्यवर्ती में संलग्न होकर जीवन व्यापन करने लगे। उस समय वहाँ के राजा उग्रसेन थे और उनका कंस नामक एक प्रतापी पुत्र था। वरुण देव के इस शाप के कारण कश्यप अनुगामिनी अदिति भी राजा देवकी की पुत्री देवकी के रूप में उत्पन्न हुई। महात्मा देवक ने उस देवकी को वसुदेव को सौंप दिया। विवाह संपन्न हो जाने के पश्चात आकाशवाणी हुई, हे महाभाग कंस, देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला 8वां ऐश्वर्यशाली पुत्र आपका संहारक होगा। उस आकाशवाणी को सुनकर महाबली कंस आश्चर्यचकित हो गया। उस आकाशवाणी को सत्य मानकर वह चिंता में पड़ गया। अब मैं क्या करूं? ऐसा भलीभांति सोच विचार कर उसने ये निश्चय किया कि यदि मैं देवकी को इसी समय शीघ्र मार डालूं तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु का भय उत्पन्न करने वाले इस विषय में अवसर पर दूसरा कोई उपाय नहीं है, किंतु ये मेरी पूज्य ससेरी बहन है, अत इसकी हत्या कैसे करूँ? वह ऐसा सोचने लगा। उसने पुनः सोचा, अरे यही बहन तो मेरी मृत्यु स्वरूपा है। बुद्धिमान मनुष्य को पाप कर्म से भी अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। बाद में प्रायश्चित कर लेने से उस पाप की छुट्टी हो जाती है। अतः चतुर लोगों को चाहिए कि पाप कर्म से भी अपने प्राण की रक्षा कर ले। मन में ऐसा सोचकर पापी कंस ने बाल खींचकर उस सुंदरी देवकी को तुरंत पकड़ लिया। तत्पश्चात म्यान से तलवार निकालकर उसे मारने की इच्छा से पूरे विचारों वाला कंस सभी लोगों के सामने ही उस नवविवाहित देवकी को अपनी ओर खींचने लगा। उसे मारी जाती देखकर लोगों में मान हाहाकार मच गया। वसुदेव जी के वीर साथीगण धनुष लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। अद्भुत साहस वाले वे सब कंस से कहने लगे, कृपा करके इसे छोड़ दो। वे देव माता देवकी को कंस ने छुड़ाने लगे। तब शक्तिशाली कंस के साथ वसुदेव जी के पराक्रमी सहायकों का घोर युद्ध होने लगा। उस भीषण लोमश युद्ध के निरंतर होते रहने पर जो शेष तथा वृद्ध यदुगण थे, उन्होंने कंस को युद्ध करने से रोक दिया। उन्होंने कंस से कहा, हे वीर, यह आपकी पूजनीय ससेरी बहन है। इस विवाह उत्सव के शुभ अवसर पर आपको इस अबोध देवकी की हत्या नहीं करनी चाहिए। हे वीर, इसकी हत्या दुष्ट कार्य है। यह यश का नाश करने वाली है और इससे घोर पाप लगता है। केवल आकाशवाणी सुनकर आप जैसे बुद्धिमान को बिना सोचे समझे यह हत्या नहीं करनी चाहिए। हे विवो वह हो न हो आपको या इन वसुदेव के किसी गुप्त शत्रु ने यह अनर्थकारी वाणी बोल दी हो। हे राजन, आपका यश और वसुदेव का घारष्टय नष्ट करने के लिए किसी मायावी शत्रु ने यह कृत्रिम वाणी घोषित कर दी हो। आप वीर होकर भी आकाशवाणी से डर रहे हो। आपका यश रूपी वृक्ष को उखाड़ फेंकने के लिए आपके किसी शत्रु ने यह चाल चली है। जो कुछ भी हो, विवाह के इस अवसर पर आपको बहन की हत्या तो करनी ही नहीं चाहिए। हे महाराज, होना तो होगी। हे महाराज, होना तो होगी। उसे कोई कैसे टाल सकता है? इस प्रकार उन वृद्ध यादवों के समझाने पर भी जब वह कंस पाप कर्म से विरत नहीं हुआ, तब नीति वसुदेव जी ने उससे कहा, हे कंस, तीनों लोग सत्य पर टिके हुए हैं। अत मैं इस समय आपसे सत्य बोल रहा हूँ। उत्पन्न होते ही देवकी के सभी पुत्रों को लाकर मैं आपको दे दूंगा। हे विभो, यदि क्रम से उत्पन्न होते हुए भी प्रत्येक पुत्र आपको न दे दूं तो मेरे पूर्वज भयंकर कुंभी पाप नरक में गिर पड़े। वसुदेव जी का ये सत्य वचन सुनकर वहाँ जो नागरिक सामने खड़े थे वे कंस से तुरंत बोल उठे, बहुत ठीक। महात्मा वसुदेव कभी भी झूठ नहीं बोलते। हे महाभाग, अब इस देवकी के केस छोड़ दीजिए, क्योंकि इसकी हत्या पाप है। व्यासी बोले। उन महात्मा वृद्ध यादवों के इस प्रकार समझाने पर कंस ने क्रोध त्याग कर वसुदेव जी के सत्य वचन पर विश्वास कर लिया। तब दुदुम्बिया तथा अन्य बाजे उसे स्वर में बजने लगे और उस सभा में उपस्थित सभी लोगों के मुख से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। इस प्रकार उस समय माँ यशस्वी वसुदेव जी कंस को पसंद करके उसे देवकी को छुड़ाकर उस नवविवाहित के साथ अपने इष्ट जनों सहित निर्भय होकर शीघ्रपूर्वक घर चले गए। इत श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां चतुर्थस्कन्धे कृष्णावतार कठोपकरम वर्णन नाम 20 अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः।
ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।